बनाएंगे, अब लोग तो जाहिर सी बात है इशू भी बनाएंगे इसका, ठीक है। और आपको क्या लगता है अब असरात क्या मुरतब होने जाने, इनके अगेंस्ट नहीं हो जाएंगे ज्यादातर लोग? देखिए लोग तो अब इनके इनकी अपनी खिलाफ पार्टी हो के। चुके हैं। नहीं, पार्टी के अंदर देखें, पार्टी जो है, अब क्या कहा जाए कि जो पार्टी सही। क़यादत को ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि आप हुक्मरान हैं, और हुक्मरान जो हैं वो इदारों को मजबूत करते हैं, कमज़ोर नहीं करते। वो अदालतें हों या फ़ौज हो या दूसरे कौमी इदारे हों, उनके ख़िलाफ़ बयानात नहीं देते। आज भी ज़रदारी साहब का एक बयान छपा हुआ है फ़ौज के ख़िलाफ़। अगर एक इस मुल्क का सदर, इस मुल्क की हुक्मरान पार्टी जो है वो हर वक्त इस मखमसे का शिकार हो कि हम अदालतों को किस तरह नीचा दिखाएं, फ़ौज को किस तरह नीचा दिखाएं, खुफिया एजेंसियों को किस तरह अपने ताबे मुकम्मल बनाएं, तो अब कारकर्दगी कहाँ होगी, वो काम कैसे करेंगे, उनकी बेहतर जो कारकर्दगी कैसे सामने आएगी। तो इस बयान के बाद तो अब मज़ीद एक तक़वियत मिलेगी कि जनाब जो भी फ़ैसले होने हैं या जो भी तब्दीलियाँ हैं जल्दी आनी चाहिए, ताकि इस मुल्क को निजात मिल सके उन लोगों से जो बदयानत हैं। तो ये उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है और अपने मुखालिफिन को भी एक जवाब फराहम किया है कि वो ये बात मौका फराहम कर दिया, जवाब फराहम किया है जी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो लोग तब्दीली के हक में हैं अब उनके हाथ मजबूत कर दिए हैं गिलानी साहब ने। गालबन उनका शायद मकसद ये भी हो। सही, ठीक। यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है मेरी बहन। अच्छा, मैं बहन कल मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप जो है ना महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। वाकई ये जो है ना इस वक्त दुकानों पर जो है ना आंसू निकलते हैं बहन मेरी, और आपकी बात है। वजह ये है बहन, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा बहन, वजह ये है कि आप कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के जमाने को मिलाएं और इस वाले मौजूदा जमाने को मिलाएं, तो वाकई बहुत फर्क पड़ गया, इससे ज्यादा पड़ गया, ज्यादा फर्क है। अच्छा मेरी बहन, बात यह है कि जो है ना किसी चीज का जो है ना पौधा अगर लगाते हैं तो पहले आपको बीज डालना पड़ता है। तो जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब ने बीज पौधा बड़ा हो के अब हम उसकी जो है ना फसल जो है ना खा रहे हैं और बड़ी बुरी खा रहे हैं, तो ये तो हो गया महंगाई की वजह से। अच्छा, मेरे इतनी क्लियर तौर पे अब मैं आपको सुन नहीं सक रही हूँ, आप जरा थोड़ा सा ऊंचा बोले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपकी चीखें मेरी बहन निकल रही है ना महंगाई की वजह से। बिल्कुल, सभी परेशान है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आवाज सही आ नहीं रही। महंगाई से तो सबसे बड़ा मसला मैं बताऊं शाह साहब, जो आवाम है ना उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए, ठीक है। जब लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर हो जाएंगी, हम रोज़ बात करते हैं और लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस हुकूमत पे करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, सारी हुकूमतों ने कुछ ना कुछ किया है, कोई भी इतने आप कह लें कि साफ तरीके से अपनी हुकूमत का वक्त पूरा करके नहीं गए। लेकिन असल जो इशूज़ हैं, आवाम के जो इंटरेस्ट की बात है वो ये है कि इतनी महंगाई, बिजली की अगर आप निर्ख की बात करें, बिजली इतनी महंगी हो गई है, ठीक है। मतलब आप ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो आपकी पहुँच से दूर होती जा रही है। इस सूरत हाल पे ज़रा आप डालें रोशनी कि ये कब मामला ठीक होंगे, हुकूमत कुछ तो करे आवाम के लिए। देखिए, करप्शन हर दौर में रही है, उसके ये हो सकता है कि हुजूम कहीं कम हुआ हो, कहीं ज़्यादा हुआ। इस हुकूमत के साथ अलमिया कुछ और है। करप्शन के साथ अगर नाअहली शामिल हो जाए और अकरबा परवरी शामिल हो जाए तो फिर वो मसाइल बढ़ जाते हैं। अब ये हो रहा है कि पहले हुक्मरान जो थे या इनके जो पहले दौर थे वो करप्शन होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम भी हो रहा होता, लोगों के काम हो रहे होते, इदारे चल रहे होते थे, जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती। अब इनकी करप्शन की वजह से और साथ ही नाअहली की वजह से एक स्टैंड स्टिल पोजीशन है। लेकिन महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अब 90% बिजली के रेट अगर बढ़ गए हों और फिर भी लोड शेडिंग चल रही हो तो लोग तो तंग होंगे। यानी 200-250 रुपए किलो दालें बिक रही हों, 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा हो, चना ये जो मटर है यानी जो 10 रुपए किलो बिका करते थे वो 200 रुपए किलो बिक रहे हों, तो आम आदमी कहाँ जाए? दालें महंगी हो गई हैं, दालों को कहते हैं जी सस्ती किलो पे चली गई हैं। तो अब उसके बाद जब वो लोग देखते हैं, मुआवजा करते हैं परवेज मुशर्रफ के दौर का, वो बदतरीन दौर था इस मुल्क का, लेकिन जब वो देखते हैं कि जी कम से कम हमें बिजली मिल रही थी, ठीक, हमें दाल रोटी खाने को मिल रही थी, ठीक है, तो अब ये चीज़ें इनमें से भी कुछ नहीं मिल रहा और ऊपर से हम पर एक अजाब मुसल्लत है बदयांती का, करप्शन का, नाअहली का, तो उसके बाद लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। अब ये उनके सोचने का था कि इन्होंने जो इनको गोल्डन पीरियड मिला था पहला साल, ये वो उन्होंने इस अवाम के साथ महाज़ारे में कि अदलिया बहाल नहीं करेंगे, दूसरा साल अदालतों के साथ महाज़ारे में गुजार दिया, अब तीसरा साल भी शायद इसी तरह ही गुजरेगा। तो कारकर्दगी सिफर है, सरमायाकारी रुकी हुई है, ब्यूरोक्रेसी काम ही बिल्कुल नहीं कर रही।
अपोजिशन परेशान है कि अब क्या किया जाए, मुल्क की सलामती ख़तरे में डाल दी गई है। तो ज़ाहिर बात है इसकी वजह से अवाम जो परेशानी जो थी, अब परेशानी से ज़्यादा एक गुस्सा है, इश्तियाल है लोगों के अंदर, और लोग बरमला ये कहते हैं कि जी ये कितने दिन हम पर मुसल्लत रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हो? जी मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो गिलानी साहब ने जो बयान दिया है तो ये बिस्मिल्लाह अपने घर पे करे, क्योंकि अभी इन्होंने 50 करोड़ का अपनी बेगम का जो कर्जा माफ करवाया है नवाज शरीफ से और चीफ जस्टिस से मिलकर, 50 करोड़ रुपए का कर्जा अगर वो आज के हिसाब में वो दे दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा, इन्होंने अपने 2 भाइयों और एक बेटे को असेंबली में भिजवाया है रिगिंग करके, इनको हटवा दे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोबारा कहिएगा अयूब साहब। चले जाए और तो बड़ी असेंबली में। ठीक है, सही, ठीक। और दूसरी बात ये मैडम कि हम जो बदगुमानी की बात करते हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो खाली 2 फैसले सुना दे, एक आईजीआई बनाने वाला ये फैसला सुना दे तो आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर सारे जितने भी बदगुमान लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर सिर्फ। और दूसरा, एक केस है सबसे बड़ा नुसरत भुट्टो का, वो $2.5 अरब लेकर भागी थी यहाँ से 20 साल पहले, जो आज के उसमें $30 अरब बनते हैं। अगर ये चीफ जस्टिस साहब वाकई या ईमानदार है और सच्चे हैं तो खाली ये 2 का फैसला सुना दे, आप देखिए कि 24 घंटे में ये मुल्क बदगुमानों से पाक हो जाएगा। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि खुद भी स्पॉन्सर है, ये कर ही नहीं सकते ये काम। ठीक, इस पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ पे। क्या आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत करते नहीं अब कुछ। हमें तय करनी है कि इस माशरे को हमने बदयांती नाअहली की बुनियाद पर चलाना है या अहलियत पर, मेरिट पर और दयानतदारी के साथ चलाना है। कौन तय करेगा? ये कौम को तय करना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कौम पर है, वोटर पर है। ये जो दानिश्वर है, कलमकार है, जो टीवी चैनल्स पे बैठ के बोलने वाला है, जो फैसला साजी में राय आमा की मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा करता है, इन लोगों ने अगर ये तय कर लिया कि अब हम अपने मफादात से बालातर होकर, अपनी मसलहतों से बालातर होकर, अपने ज़ाती और गिरोही जो मफादात हैं उनसे बालातर होकर हमने सिर्फ